नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जुन्हाक ली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया के लाला में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैंने कोरिया में हिंदी कैसे सीखी और दुनिया की इतनी सारी भाषाओं में से मैंने हिंदी को ही क्यों चुना, ये सारी कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वैसे दुनिया में इतनी सारी भाषा हैं, फिर उनमें से खासकर हिंदी को ही चुनने का कारण था आमिर खान की मूवी 3 इडियट। तब मैं 15 साल का था और मैं मिडिल स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। कोरियाई भाषा में उसको चुंगाक्यो बोलते हैं। तो एक दिन हमारे क्लास में टीचर ने हम सबको एक मूवी दिखाई। तो टीचर ने सब कहा कि ये इंडियन मूवी है, तुम लोग अच्छे से देखो, मजा आने वाला है। लेकिन तब हमारा रिएक्शन था कि अरे इंडियन मूवी, ये क्या मजा आने वाला है। क्योंकि तब मुझे भारत का ज्यादा कुछ अंदाज नहीं था, भारत के बारे में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। लेकिन जब हमारी मूवी शुरू हुई तब मूवी के स्टोरी और गानों के सुर ने मेरे को एकदम मदहोश कर दिया। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन तब मुझे लगा कि मुझे इनकी भाषा तो सीखनी ही चाहिए ताकि ये सारी मूवी मैं बिना सबटाइटल के एक दिन देख सकूं। खासकर एंडिंग सीन में पानगोंग लेक का जब नजारा दिखाते हैं, तभी मैंने अपने मन में फैसला कर लिया कि एक दिन मुझे वहां पे जाना ही जाना है और उस जगह को अपनी आंखों से देखना ही देखना है। ठीक वैसे ही शुरू हुई मेरी हिंदी सीखने की यात्रा। मैंने हिंदी सीखने का फैसला तो कर लिया, तो सबसे पहला का काम क्या होगा? किताब खरीदना। मेरा मानना था कि कोरिया में शायद हिंदी की किताबें बहुत कम होंगी, मगर मेरी ये सोच एकदम गलत साबित हुई। सच तो ये है कि कोरिया के बुक स्टोर में हिंदी सीखने की इतनी सारी किताबें अवेलेबल है और वो भी सब कोरियाई भाषा में लिखी हुई है। जैसे कि ये हिंदी मुंबक, इसका मतलब है हिंदी व्याकरण। ये सब हिंदी में और कोरियन में अच्छे से लिखा हुआ है। और ये खाजांग अलगिशियन किचो हिंदी है, इसका मतलब है सबसे इजी बेसिक हिंदी कन्वर्सेशन से। इसमें से कोरियाई में लिखा है और उसके बगल में हिंदी में अच्छे से लिखा हुआ है। मैंने इन किताबों से हिंदी के अक्षर और व्याकरण पढ़ना शुरू कर दिया और कसम से शुरुआत में देवनागरी को रटने में मुझे पूरे 2 महीने लगे थे। उसके बाद आपका नाम क्या है, मेरा नाम जुनक है, आपका इंडिया में घर कहाँ है, वगैरह वगैरह, यह सब वाक्यों के साथ मैंने हिंदी की पढ़ाई जारी रखी। अच्छी बात यह है कि हिंदी का ग्रामर स्ट्रक्चर हमारी कोरियन भाषा से काफी मिलता है, इसलिए अंग्रेजी की तरह ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। और हिंदी पढ़ते हुए जब मुझे 1 साल हो गया था, तब मैंने कोरिया में रहने वाले इंडियन लोगों से मिलना शुरू कर दिया। फेसबुक पे इंडियंस इन कोरिया नाम का एक ग्रुप है। वहाँ के मेंबर लोग हर साल, अभी तो नहीं कोरोना की वजह से, लेकिन हर साल कोरिया में कुछ ना कुछ भारत के जो उत्सव होते हैं, भारत के जो त्योहार हैं, उनका आयोजन करते थे। जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, क्या बोल, और दिवाली हो गई। तो मैं ऐसे त्योहारों में जाकर वहां पे मिलने वाले इंडियन लोगों से हिंदी में बात करने की कोशिश करता था। और ज्यादातर मुझे यूपी या बिहार के लोग मिले, उनसे दोस्ती हुई और उनके साथ घूमते घूमते मेरा पूरा वीकेंड बीत जाता था। आप लोग जानते हैं कि यूपी बिहार वालों की हिंदी तो कैसी होती है। कसम से उन्होंने मुझे ऐसी हिंदी सिखाई कि शायद किताब में कभी नहीं लिखी होती। उनके साथ रहकर मेरी हिंदी स्पीकिंग काफी बेहतर हुई। यही वजह है मैं अभी भी यूपी और बिहार के लोगों के साथ थोड़ा अपनापन महसूस करता हूँ। और साथ साथ मैंने हिंदी प्रोग्राम भी देखना शुरू कर दिया, क्योंकि बोलना तो ठीक था लेकिन लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए था। और उसी के लिए मैंने यूट्यूब से हिंदी प्रोग्राम सर्च करके देखना शुरू कर दिया। जैसे सब टीवी के मैंने कई सारे सीरियल्स देखे, लेकिन फिर उनमें से जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो है सोनी टीवी का सीआईडी। कसम से सीआईडी तो मुझे इतना ज्यादा पसंद आता था एक दिन कि स्कूल से वापस आके पूरे रात को 3 बजे तक हम बिना खाए बिना पढ़ाई किए सिर्फ मोबाइल पे सीआईडी ही देखते थे और वही मेरा डेली रूटीन बन गया था। एसीपी साहब, दया और अभिजीत सर का मैं इसलिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, जो दिन रात देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। और साथ में उन्होंने मुझे हिंदी सीखने में भी जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा मदद की है। और उनका एक्सेंट भी इतना ज़्यादा साफ था कि देखते देखते मेरी हिंदी लिसनिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई। और देखने के दौरान जब अनजान शब्द आते थे तब मैं शब्दकोश का इस्तेमाल करता था
जैसे कि ये हिंदी कोरियाई शब्दकोश। इस शब्दकोश ने कसम से मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। अंदर देखें तो इस तरफ हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं और उसके बगल में हमारी कोरियाई भाषा में उसके अर्थ लिखे हुए हैं। ऐसे करते करते लगभग 3 साल बीत गए और मेरा हाई स्कूल भी खत्म हो गया। यानी कि इंडिया के सिस्टम से उसको 12वीं क्लास बोलते हैं। यानी कि 12वीं क्लास खत्म हो गई और मैं चला भारत। तब 10 फरवरी 2016 था और तब मेरा एक ही मकसद था कि मुझे ये देखना था कि कोरिया में मेरी सीखी हुई हिंदी भारत में चलती है कि नहीं। तो हवाई जहाज में चढ़ा और मैं दिल्ली उतर गया। दूसरे दिन मैं अपने ड्राइवर के साथ घूमने निकल गया। उसने जब अपना पहली बार मुंह खोला, हिंदी में कुछ तो बोल रहा था, मगर उनकी आधी से ज्यादा बातें मेरे दिमाग के ऊपर से होते हुए चली गई। क्योंकि बाद में पता चला कि वो यूपी बुलंदशहर का गुज्जर है और आप लोग तो जानते ही होंगे कि गुज्जरों का, बुलंदशहर वालों का, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सेंट होता है। उस एक्सेंट की वजह से मुझे पहले उनकी बात समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी। और दिल्ली में हरियाणा के लोग इतने ज्यादा हैं, जब मैं किसी से रास्ता पूछूं, जैसे भाई साहब मुझे ये मेट्रो स्टेशन जाना है, तो उसका जवाब ये होता कि सामने जो मोड़ दिख रहा उससे सीधा जाकर किसी से पूछ लियो, वरना बहराना से। अब तो मुझे ऐसी भाषा भी समझ में आ जाती है, लेकिन तब तो मेरा पहली बार था और मुझे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही दिन हुआ था, इसलिए उनकी आधी से ज्यादा बातें कसम से मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। फिर दिल्ली से निकालकर मैंने पूरा भारत घूमा 2 महीने तक। दिल्ली से राजस्थान चला गया, राजस्थान से एक दोस्त के निमंत्रण पे ओडिशा गया, ओडिशा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से यूपी, फिर वहां से मुंबई और फिर मुंबई से वापस दिल्ली तक। 2 महीने घूमते घूमते मैंने जमकर हिंदी बोली। उसके बाद मैं 1 साल हिंदुस्तान में रहने लगा तो और गहराई से सीख ली। मैं अपने सभी दोस्तों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरी हिंदी सीखने में काफ़ी मदद की है बातें करके। और सोनी टीवी वालों का भी बहुत आभारी हूँ जो इतनी अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाते हैं। अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती। तो आज का मेरा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।